बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में एक्सरसाइज है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है इसकी आप सिंपल डेफिनेशन देख लें। अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ गिवन नंबर सी if and only if these three conditions are satisfied। फर्स्ट कंडीशन इज़ जो भी गिवन फंक्शन f होगा उसकी जो x की जो भी वैल्यू c की फॉर्म में दी होगी, कोई कांस्टेंट नंबर दिया होगा, उसको आप इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास एक डिफाइंड आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन इज़ दिस कि जो भी फंक्शन होगा उसमें x की इस वैल्यू c को अगर हम अप्रोच करवाएं x की वैल्यू c तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब डिस्टेंस से जो लिमिट एग्जिस्टेंस है इसमें इसका मतलब ही होगा कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है इसका इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के लाजमन। और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे? जो भी आपके पास गिवन फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी x की, लेट्स सपोज x की वैल्यू c की रिप्लेसमेंट पे 1 है, अगर इसमें से वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू 0 को माइनस कर देंगे तो 1 1 नहीं रहेगा, 1 में से कुछ वैल्यू इसमें से समझ लें स्किप हो जाएगी और x की वैल्यू 1 माइनस 0 को जब अप्रोच करवाएंगे इसी फंक्शन में तो इसको कंसिडर किया जाएगा लेफ़्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट की तरफ से x अप्रोचेस टू 1 जो वैल्यू होगी। और राइट हैंड लिमिट में इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस वेरी स्मॉल वैल्यू 0, इसमें अगर इंक्रीमेंट कर देते हैं जैसे यहाँ डिक्रीजमेंट की थी तो x की वैल्यू 1 से स्मॉल होगी, लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड से 0 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू कुछ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सेम होगा तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और फाइनली थर्ड कंडीशन इज़ दिस कि आपके पास ये जो फंक्शन की वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू c होगी उसका आंस और लिमिट जो एग्जिस्टेंस है यानी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट के आंसर ये तीनों सेम होने चाहिए तो हम कहेंगे फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते फंक्शन डिसकंटिन्यूस। अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्टेंस और इक्वलिटी पॉइंट का आंसर सेम नहीं होते तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस, अदरवाइज कंटिन्यूस। अगर ये डिफरेंस हम इस क्वेश्चन में जो आपको उसने डिमांड की है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम दिस फंक्शन, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें इसी फंक्शन की एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। और आपने बताना है जो भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसे करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट ओके जी, हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच करवा देंगे 1 माइनस 0 जो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में जैसा कि मैंने आपको बताया था जो भी x की वैल्यू दी होगी उसमें से वेरी स्मॉल वैल्यू 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 0 और जो भी आपका गिवन फंक्शन है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 0 fx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी x आ रहा है ये लिमिट की वैल्यू को यहाँ पे अप्रोच करवा देंगे यानी 1 माइनस 0 x की रिप्लेसमेंट पे, यहाँ पे भी 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 5 यानी 3 माइनस 5 इक्वल्स माइनस 2। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच करवा देंगे 1 प्लस 0 और एफ ऑफ एक्स के लिए, और 1 प्लस 0 मीन इसमें 0 वेरी स्मॉल वैल्यू का इंक्रीमेंट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 0 फंक्शन की वैल्यू यही वाली रिप्लेस कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। लिमिट अप्रोच करवा दी हमने, यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे 1 प्लस 0 माइनस 5, तो ये बना 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 यानी माइनस 2। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहे हैं। एज लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट्स
एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ f ऑफ x गिवन फंक्शन इज़ -2, यानी जो आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का सेम आंसर आ रहा है वही आपके पास लिमिट एग्जिस्टेंस का आंसर होगा। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स, अब लिमिट अप्रोच कर रही है -3 को। आप देख रहे हैं x की वैल्यू उसने c को अप्रोच की और c इज इक्वल्स टू -3, तो हमने c की रिप्लेसमेंट में -3 लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -3 -0 अप्रोच करवाएंगे इस फंक्शन पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 -0 फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे अब लिमिट को रिप्लेस कर देंगे -3 -0 स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई -3 -0 -3। तो ये बना स्टूडेंट्स 9 -9 ओवर -6 यानी 0 ओवर -6 विच इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू -3 + 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे 0 वेरी स्मॉल वैल्यू इंक्रीजमेंट कर देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 + 0 फंक्शन की वैल्यू जो गिवन है x² -9 डिवाइडेड बाई x -3, और यहाँ पे x की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, यानी -3 + 0 अप्रोच करवा दी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये बना 9 -9 डिवाइडेड बाई -3 -3 यानी 0 ओवर -6 इक्वल्स 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या रहा है 0 इक्वल्स 0। तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट, और उस लिमिट का आंसर क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल्स 0। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब c की वैल्यू है 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 5 में वेरी स्मॉल वैल्यू 0 का डिक्रीजमेंट कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 5 - 0 और फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर दें x - 5 मॉडुलस। x को अप्रोच करवा दें 5 - 0 -5, तो ये हमारे पास 5 - 5 आ गया 0 मॉड विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेस टू 5 + 0 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 + 0 एफ एक्स की जगह पे यही फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और अब x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 5 + 0, 5 से 5 कैंसल 0 मॉडुलस इक्वल्स 0। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, एंड हम मेंशन कर देंगे सो लिमिट of this given function f(x) exists, and what is the answer of this limit? Limit x approaches to 5 at the given function gives us 0 answer। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें अब उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। फंक्शन की 2 वैल्यूज़ दी हैं उसने हमें, एक 2x + 5 और सेकंड इज़ 4x + 5। ठीक है जी, और इसके अलावा उसने बताया कि फंक्शन की ये वैल्यू x <= 2 पे होगी और ये x <= 2 पे, और 2 यहाँ पे c की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंटिन्यूटी की जो हमने डेफिनेशन देखी उसी के मुताबिक चलेंगे। 3 कंडीशन इस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए,
फर्स्ट कंडीशन थी इक्वलिटी पॉइंट की, यानी कि जहाँ पे भी आपके पास x इज इक्वल टू सी आ रहा है, आप फंक्शन में x की ये वैल्यू जो c है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी इक्वलिटी में आ रहा है c की वैल्यू 2। तो फंक्शन में आप जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास एट x इज इक्वल टू सी इस फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 2/2 + 5 = 9। अगर इक्वल साइन यहाँ पे होता तो हम फिर ये जो 2 है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, चूँकि यहाँ पे इक्वल साइन आ रहा है इसलिए फंक्शन की इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके एफ सी हमने फाइंड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड कंडीशन थी लिमिट एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होना चाहिए, सेम। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू 2 -0 f(x), वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - 0 फंक्शन। अब 2 - 0 मीन्स x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, और x लेस देन 2 पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं x लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 2x + 5, तो इसमें अब हम लिमिट अप्रोच करवा देंगे, यानी x की रिप्लेसमेंट पे 2 - 0, तो ये बना 9। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के लिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, जो कि होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + 0। ठीक है जी, यहाँ 2 - 0, यहाँ पे क्या लेंगे 2 + 0 f(x). वैल्यू फंक्शन की अब यहाँ पे क्या एडजस्ट होगी, x अप्रोचेस टू 2 + 0। अब 2 + 0 मीन 2 से कुछ ग्रेटर वैल्यू, और x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, और लिमिट अप्रोच करवा दें x की रिप्लेसमेंट पे 2 + 0, सिंप्लीफाई करेंगे 8 + 1 = 9। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, दैट इज, यानी कैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का भी 9। तो हम लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) एग्जिस्ट, और उस लिमिट एग्जिस्टेंस का आंसर क्या आ रहा है 9। ठीक है जी, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। थर्ड कंडीशन लास्ट क्या थी कि इस लिमिट एग्जिस्टेंस का आंसर और एफ सी का आंसर क्या होना चाहिए, सेम। तो आप देख सकते हैं आपके पास एफ सी का भी आंसर क्या आ रहा है 9, और लिमिट एग्जिस्टेंस का भी आंसर क्या आ रहा है 9। तो 1 2 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो हम लिख देंगे एफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स 2। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, वो मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया है। फर्स्ट बिल्कुल पार्ट जैसा ही इसका सेकंड पार्ट है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, वैसे तो ये भी नहीं फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन के किए हैं ये भी उन्हीं जैसा ही है सॉरी। लेकिन हम इसको फिर भी देख लेते हैं, इसकी वजह क्या है, इसको क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। उसने एट ए टाइम एक ही फंक्शन में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह दिया, और x इक्वल टू सी में c की 2 वैल्यूज़ दे दी। एक जो स्टूडेंट्स उसने वैल्यू दी है -2 और एक दी है +2। आप देख सकते हैं फंक्शन में कि जो -2 के लिए उसने पूरा का पूरा इंटरवल अलहदा से दिया है, ये देखिएगा, और +2 के लिए ये इंटरवल उसने अलहदा से दिया है। ठीक है जी, यानी कि जब हम इसको -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो फंक्शन की ये 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी, और जब हम इसे +2 के लिए यूज़ करेंगे तो फंक्शन की ये सेकंड और थर्ड वैल्यू यूज़ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, -2 ही पे चेक कर लेते हैं, किसी पे भी आप पहले चेक कर सकते हैं। हम ले लेते हैं फर्स्ट, वी चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स -2।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, इक्वलिटी पॉइंट। आप देख सकते हैं -2 में इक्वल साइन आ रहा है ये, और उसके सामने फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3x। तो आप सिंपली क्या करेंगे, x की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे -2 रिप्लेस कर देंगे, यानी जहाँ पे x के लिए -2 के लिए इक्वलिटी आ रही है फंक्शन की, उस वैल्यू में x की जगह पे -2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये आया -6। अब हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यूएट करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले -2 का लेना है तो -2 - 0 f ऑफ x, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू -2 - 0 एफ एक्स, तो लेस देन -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3x। तो हम यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी लिमिट अप्रोच करवा देंगे, तो आंसर क्या आया -6। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, इसमें आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 + 0 f ऑफ x। ओके जी, वैल्यू यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे फंक्शन की, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 + 0 f ऑफ x में, अब देखें -2 + 0 मीन ग्रेटर देन -2 फंक्शन की वैल्यू, तो ग्रेटर देन -2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है x² - 1। ओके जी, लिमिट अप्रोच करवा देंगे -2 + 0, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 4 - 1 यानी 3। तो गड़बड़ होगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट का तो आंसर आया -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आंसर यानी 3। तो यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स -2। ठीक है जी, -2 के लिए डिसीजन आ गया कि इस पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू +2। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स +2 रिप्लेस करेंगे, +2 में इक्वलिटी पॉइंट पे आ रहा है 3, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो f इक्वल्स +2 फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे +3, चूँकि इसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - 0 ऑफ x। ओके जी, अब ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - 0, तो लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है x² - 1, ये रिप्लेस कर दी। चूँकि लेस देन 2 की बात हो रही थी, इसलिए फंक्शन की वो वैल्यू लेंगे जो लेस देन 2 के लिए फंक्शन की दी गई है, और लिमिट अप्रोच करवा देंगे 2 - 0, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 3। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे, और लिमिट x अप्रोच करेगी अब 2 + 0 f ऑफ x, राइट हैंड साइड से 2 + 0, और ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + 0, अब ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3। तो यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल ही इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी, जस्ट आंसर क्या आ गया 3। तो आप देख सकते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या आ रहा है +3, और राइट साइड का भी +3। तो आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू +2 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है, और उसका आंसर क्या आ रहा है 3। तो लास्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि ये जो लिमिट एग्जिस्टेंस है एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसका आंसर और f ऑफ 2 इक्वलिटी पे लिमिट का आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकला थर्ड, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स +2, दैट्स इट।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज 1.4 का आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 5 एंड 6 इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा इफ़ फंक्शन दिस फंक्शन जो उसने डिफ़ाइन किया है fx is this, find the value of this c constant so that limit of this function x approaches to -1 f of x exists। अब डिफरेंस ने खुद कह दिया कि इसकी लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करेगी, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसने खुद कहा है तो लाजमन जो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट है, आप यहाँ पे मेंशन करते हैं बाय गिवन कि इसकी लाजमन जो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी फिर राइट हैंड लिमिट के। चूँकि उसने खुद कहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो सी की वैल्यू आ रही है वो है -1 -0 एफ ऑफ एक्स, लेफ़्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 + 0 एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे बाय गिवन कंडीशन, हमने लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों को इक्वल ले लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 - 0, फंक्शन की वैल्यू -1 - 0 यानी <-1 पे आ रही है x + 2। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1 + 0 और फंक्शन की वैल्यू x > -1 पे आ रही है c + 2। ठीक है जी, वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे यानी लिमिट अप्रोच करवा देंगे। यहाँ पे x आ रहा है, इसकी रिप्लेसमेंट पे आ गया -1 - 0, साथ में आ रहा है +2। इक्वल में आप देखेंगे यहाँ पे तो x ही नहीं आ रहा, तो इसमें कांस्टेंट पे लिमिट इफेक्ट नहीं करेगी, c + 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ 2 - 1 आ गया 1, c + 2 के इक्वल। ये जो 2 है राइट पे आके हो गया लेफ़्ट साइड पे, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।